ओम गुरुवर ब्रह्मा गुरुवर विष्णु गुरुवर देवो महेश्वर गुरुवर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी गुरुओं को प्रणाम। आज एक रेफरेंस पॉइंट के स्टार्ट करते हैं। किसी का भी चार्ट लेंगे और उस चार्ट पे जो मैंने अभी तक आपको 4 क्लासेस पढ़ाई हैं, उन 4 क्लासेस का एक रिकैप कह सकते हैं, उस फॉर्म में मैं आपके साथ अभी रिपीट करने जा रहा हूं। ये बहुत ही फेमस पर्सन यानी महात्मा गांधी जी का, जिनको राष्ट्रपिता भी बोलते हैं, उनका चार्ट है। अगर हम उनका चार्ट देखेंगे तो मैंने आपको बोला है किसी भी जातक का अगर हमें चार्ट स्टडी करना है, देखना है, तो उस जातक को हम जुपिटर से इंडिकेट करते हैं। तो जुपिटर का हमने यहाँ पे ट्राइन बना लिया, यानी जुपिटर का जो अगर 9, 1, 5 जुपिटर 1 नंबर में बैठा है, 5 नंबर में है और 9 नंबर में। और साथ में चार्ट में देखेंगे कि यहाँ पर बाई चांस जो गुरु है वो वक्री है, और वक्री जो ग्रह होता है वो अपने पिछले भाव का भी हमने कहा रिजल्ट देता है। तो बाई चांस मैंने क्या किया, 6th हाउस में यानी 12 नंबर राशि में मैंने जुपिटर भी बिठा लिया। अगर मैं इसका देखूं 159 के अंदर सिर्फ और सिर्फ जुपिटर जो अकेला बैठा हुआ है, तो जुपिटर ने जो देना है 1 नंबर की राशि में बैठा हुआ है। आप अपना उस चार्ट को देखिए निकालकर, 1 नंबर क्या देती है, मेष राशि एरीज क्या देती है, उसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाती है, उसको डॉक्टर बनाती है, हाँ जी, एडमिनिस्ट्रेशन बनाती है। तो अगर मान लीजिए जातक करते क्या थे, आपको सबको ही पता है, महात्मा गांधी तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन में ही थे, गाइडेंस ही थे, और राष्ट्रपिता बन गए। सबसे बड़ी पोस्ट तो राष्ट्रपिता की है ना, तो अगर हेड ही बन गए ना, वो तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही बन गए ना। देखो रिजल्ट मिल गया इनको। अब आते हैं, अगर मान लीजिए इनका, अगर ये जुपिटर यहाँ ले रहे हैं, मैंने बोला जो सामने ग्रह बैठे होते हैं, क्योंकि इसमें युति किसी ग्रह के साथ नहीं है, इनकी किसी ग्रह के साथ युति नहीं है। युति का मतलब कि ना गुरु के साथ कोई ग्रह बैठा है तो 100% देता। अगर वो 5 यानी गुरु से 5वें में यानी 11वें भाव में यहाँ बैठा होता, या गुरु से 9वें भाव में यहाँ बैठा होता, तो ये 75% देते। यहाँ पर भी कोई ग्रह बैठा हुआ नहीं है, तो यानी इस गुरु को जो इम्पैक्ट करेगा ना, इससे दूसरे भाव में 2nd हाउस में कोई बैठा, 2 नंबर राशि में कोई बैठा है, और ना ही इससे 12वें में क्योंकि कोई बैठा है, सब इसको अकेले हैं। तो इस जातक को जो भी इन्फ्लुएंस कर रही थी चीजें, वो इसके जो गुरु के सामने जो 3 ग्रह बैठे हैं वो ही कर रहे। मंगल क्या, मंगल का आप देखिए, मार्स क्या इंडिकेट करता है प्लेनेट के हिसाब से, मैंने आपको मार्स प्लैनेट के सबसे बॉडी, हाँ, मार्स अब प्लेनेटरी है ना, मार्स मरकरी और वीनस, तीनों को देख लीजिए। मार्स पावर है, मार्स पावर है, और बंदे की स्किल्ड है, बंदे की स्किल्ड वर्क है, और मार्स उसका एफर्ट भी है काम करने का, ठीक है। मरकरी क्या है, बंदे की एजुकेशन है, और वीनस क्या है, उसकी वाइफ भी है, उसका पैसा भी है, उसका कंफर्ट भी, लग्जरी भी है, ठीक है। और ये सब किस साइन में बैठे हुए हैं, 7 नंबर में। अगर ये इन तीनों का उपयोग बैलेंस रूप में करे, परफेक्शन के साथ करे, तो ये तीनों की तीनों चीजें इस जातक को सपोर्ट करेंगी कि नहीं करेंगी, ये बताइए। करेंगे सर, करेंगी। तो ये पूरा बैलेंस ही तो था, ये बंदे ने और कुछ नहीं किया। परफेक्ट एग्जांपल कि भाई इसने अपने आप को कैसे अपने चार्ट के हिसाब से, मुझे तो लगता है कि बीइंग इन गुज्जू, गुजरात का होने की वजह से इनको सब अपनी कैरेक्टरिस्टिक पहले से पता थी। गुजरातियों मतलब इन्होंने अपने चार्ट के अकॉर्डिंग वर्क किया। हाँ, और आपको मैं बताता हूँ इसको, जैसे जैसे करेगा आगे भी बताऊंगा।
कि गुजरातियों में बड़ा फेमस है। ये सारे एक तरह से आप कह लो या तो पैदाइशी एस्ट्रोलॉजर होते हैं, नहीं होते हैं तो ये बगैर एस्ट्रोलॉजर के कुछ नहीं करते। चाहे वो उसमें आज की डेट का भी लगा लो, जो भी प्रोमिनेंट आप गुजरात से जो लीडर आ रहे हैं, या जो आप कह लीजिए पुराने टाइम के कह लीजिए, ये सब लोग इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। सबसे ज्यादा जो एस्ट्रोलॉजर है गुजरात में ही मिलते हैं देश के। अगर आप सर्वे कर लीजिएगा कि देश के सबसे ज्यादा गुजरात घर घर में, जैसे तमिलनाडु में आपको एक इंजीनियर एक डॉक्टर मिल जाएगा लेकिन एस्ट्रोलॉजर नहीं मिलेगा घर घर में। गुजरात में बिजनेसमैन और एस्ट्रोलॉजी, ये तो निकलते भी घर से कितने बजे है टाइम देख के निकलते हैं। ये खासियत होती है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल आपको बता रहा हूँ और एक ओपन कह रहा हूँ, आप इसमें सर्वे कर सकते हैं। मेरे पास कोई चार्ट वहां के कुछ, मैं हाँ जुड़ा हूँ 10-12 लोगों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कभी पढ़ाते, कभी मैं जब स्टूडेंट था वो मेरे साथ पढ़ते थे, या कभी अभी एस्ट्रोलॉजी में मैं 3-4 गुजरात के लोगों को पढ़ा भी दिया हूँ भृगुनंदी नाड़ी, या किसी को वैदिक पढ़ा दिया हूँ। तो ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक पूरी प्रोमिनेंट उभर के आ रही है। तो कल की जो क्लास में मैंने आपको बताया, जो पिछली क्लास थी, कल का कहने का मतलब पिछली क्लास थी, उसमें जुपिटर मरकरी क्या बोला था मैंने आप, कॉम्बिनेशन। बंदा इंटेलिजेंट हो रहा है भयंकर, जुपिटर प्लस मरकरी। मैंने बोला जुपिटर प्लस मरकरी बंदा इंटेलिजेंट होता है, आप उठा के देख लो, वो टॉपर किस्म का होता है। तो महात्मा गांधी टॉपर। जुपिटर वीनस बंदे को इंटेलिजेंट भी बनाता है। जुपिटर प्लस मार्स बंदे को स्किल्ड देता है। ये बात सर नेटवर्क, मेरा नेट बंद हो गया लगता है, मेरा नेट बंद हो गया था। अभी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है सर? हाँ सर अभी आ रही। मैं साथ में यूएसबी टीथरिंग भी कर लेता हूँ सर। ठीक है, अभी अगर हुआ तो कोई दिक्कत हुआ तो देखेंगे फिर। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो ऑन है लेकिन चार्ट शायद दोबारा शेयर करना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा था जुपिटर प्लस मरकरी, शायद आपको पिछली मेरी वर्ड नहीं सुना था, जुपिटर प्लस मरकरी रैंक टॉपर, रैंक होल्डर या टॉपर या बहुत ही इंटेलिजेंट टाइप का बंदा, अगर पढ़ा लिखा भी नहीं होगा तो वो इंटेलिजेंट टैलेंटेड। हाँ जी, मल्टी टैलेंटेड हो तो महात्मा गांधी का कोई डाउट तो नहीं इंटेलिजेंसी के ऊपर? यस सर। ठीक है, जुपिटर प्लस मार्स क्या था सर, उस बंदे के पास कोई ना कोई स्किल्ड होगी, कोई काम करने की स्किल होगी। ये बैरिस्टर थे जिसको एलएलबी या एडवोकेट है और फॉरेन से जाके डिग्री लिया था। ठीक है, जुपिटर प्लस वीनस ब्लेस्ड है, परिवार में उसको किसी ने भगवान से प्रार्थना करके प्राप्त किया होता है। ब्लेस्ड नहीं, आशीर्वाद 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 3 मैंने आशीर्वाद। यस सर। तो इतना आशीर्वाद लेके आए तभी तो देश के राष्ट्रपिता बने ना। कब उनकी Yes, sir. हो गई और आज उनके पास देश की करेंसी, उनसे ज्यादा फोटो अगर उनका ना हो तो करेंसी चलती नहीं है। सही बात है। तो इससे ज्यादा कोई जुपिटर प्लस वीनस का ब्लेस्ड वाला एग्जांपल आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता। ठीक है। अब मैंने आपको Yes, sir. सिंपल यही कहा कि जो मैंने पिछली क्लास में कहा वो प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हो गया जी। Yes, sir. अब आते हैं इसके साथ एक और चीज के पर। जब ये रेट्रोगेट होके पीछे बैठ गया तो जुपिटर कहाँ आ गया? 12वें हाउस में, 6ठे हाउस में आ गया, 12वीं राशि में। 12वीं राशि 6th हाउस। हाँ ठीक है। अब इसका कॉम्बिनेशन किससे बन गया? 2, 6, 10 का। सैटर्न राहु मून। यस सर, सैटर्न राहु, राइट। अभी देखिए 3 पहले कॉम्बिनेशन आपको बता दिए, बाकी 3 हो गए। और कितना इन्फ्लुएंस है प्लैनेट, कितना इस पे जबरदस्त प्लैनेट्स का, ग्रहों का आशीर्वाद है इस बंदे पे। हाँ बताओ, जुपिटर प्लस सैटर्न क्या बनाता है? बंदा अपने प्रोफेशन में धीरे धीरे तरक्की करता है और एक ईमानदार, और उसमें Yes, sir. रोल मॉडल, कैरियर की ऊंचाइयों पे छू जाता है। यही बताया था। यस सर, स्लोली एंड इट बिकम ए रोल मॉडल। हाँ, तो बन गया ना ये जुपिटर प्लस सैटर्न। यस सर। नेक्स्ट
जुपिटर प्लस राहु, जुपिटर जुपिटर जातक है और राहु फॉरेन भी है, गया ना फॉरेन, यस सर, और 4 नंबर राशि में है राहु, फॉरेन में जाके साउथ अफ्रीका में सेवा की कि नहीं की, केयरिंग यस सर, पर पढ़े कई और कंट्री में, लेकिन सबसे पहले जाके इन्होंने फॉरेन के लोगों की सेवा की, साउथ अफ्रीका में फाइट किया था इन्होंने लोगों के लिए, केयरिंग किया कि नहीं किया, यस सर, आप पढ़िएगा, इन्होंने साउथ अफ्रीका में, इन्होंने साउथ अफ्रीका में इंडिया से बेटर काम किया था, कीप माई वर्ड्स। जी सर। इंडिया में इनका नाम हो गया वो एक अलग बात है, लेकिन इंसानियत के मामले में इन्होंने साउथ अफ्रीका में बेटर काम किया था, केयरिंग जहां पे प्रॉपर। मैं ये नहीं कह रहा इंडिया में नहीं किया, लेकिन मुझसे अगर कोई पूछा जाए, मेरी अपनी जो राय है वो इन्होंने साउथ अफ्रीका में गरीबों के लिए काम किया। सही बात है। ठीक है। अच्छा, ये राहु है और 4 है, इसीलिए मतलब विदेश में जाके केयर टेकिंग का काम किया, इसलिए आप राशि का तड़का लगाएंगे जैसे मैंने आपको सिखाया है। और देखिए दूसरी बात, जब पहले जुपिटर यहाँ पे 1 नंबर राशि में बैठा था, जो कह रहा था कि ये बंदा लीडर बनेगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनेगा, अब जुपिटर किस में चला गया, 12 में, तो जुपिटर क्या हो गया, दूसरों के लिए मोक्ष के लिए, टीचर, मोक्ष, सेंट हो गया, टीचर, सेंट हो गया, प्रीस्ट। हाँ जी प्रभु, जसप्रीत कौर, कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? जी सर। ठीक है, चिंता नहीं करने का। अभी एक और रह गया, जुपिटर प्लस मून। जुपिटर प्लस मून मैंने क्या, जातक एक बार विदेश जरूर जाता है, जो आपकी चार्ट में भी मैंने बोला है, जब मून के साथ जुपिटर का संबंध, अवे फ्रॉम द बर्थ प्लेस। यस सर, मेरा भी तो राहु 4th में बैठा है। अरे आप अपने राहु को छोड़ो, आप देखिएगा आपके राहु अभी पहले विदेश में जाओ, इधर, हाँ, पहले विदेश में भेजना है ना आपको, तो राहु जब विदेश, और वैसे भी पर सर मैंने ऐसा कहीं सुना था कि जैसे कि बोलते हैं, जैसे ये कॉम्बिनेशन बनता है कि केतु का जब ये इधर बैठा होता है, जैसे सेम ऐसी था 4th हाउस में, तो जैसे वैदिक के हिसाब से, मैंने ये, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, क्योंकि यहाँ सब आप लोग वैदिक वाले, इसलिए पूछ रही हूँ, डाउट क्लियर करेंगे। मुझे भी पता नहीं है, मेरी सर से फर्स्ट टाइम सीख रहा हूँ कि जैसे कि ऐसा मैंने सुना था कि उसको आपने भी ये बात एक क्लास में बोली थी 2nd या 3rd में, कि वो बाहर जब अपने होम टाउन से वो बाहर जाएगा तभी उसको तरक्की मिलती है। वो सैटर्न के लिए घर से जाना जरूर है, केतु के लिए क्या होता है, उसके घर में कुछ दिक्कत रहेगी, उसको केतु को अपनी लाइफ में उतार लेता है, तो उसको घर में प्यार मिलना शुरू हो जाता है। मतलब कि केतु, मतलब कि वो अगर स्पिरिचुअल हो जाता है तो, हाँ, नहीं तो उसके घर में खटपट रहेगी, शांति तो ये जैसे मैंने ये चीज सुनी थी कि अगर वो अपना एक उस स्थान से दूसरे स्थान पे चले गया तो उसको भी हम फॉरेन कंसीडर कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो अगर हम जैसे इंडिया में, फॉरेन का मतलब है जहां पे हवा, पानी, खान पान बदल जाए। जैसे अगर मैं उत्तर भारत में रहता हूं, मैं दक्षिण भारत में जाऊं या ईस्ट में जाऊं या मैं साउथ में जाऊं, तो मेरा हवा, पानी, खाना पीना बदल जाएगा, मेरे लिए वो तीनों फॉरेन हैं। तो अब मैं भी जैसे छत्तीसगढ़, मेरा ये डाउट क्लियर करो, जैसे हम छत्तीसगढ़ में थे, एमपी छत्तीसगढ़, अब हम इधर आ गए नॉर्थ में, आपका खान पान और भाषा बदली तो बदल गई ना। भले मैं पंजाबी हूँ तो क्या हुआ, यहाँ पंजाबी चलती है तो क्या हुआ। नहीं, पंजाबी नहीं, जो हम वहां पर भी गेहूं रोटी ही खाते हैं ना, छत्तीसगढ़ में भी चावल, तो उसको ऐसा कंसीडर नहीं करेंगे ना। मेरे ख्याल से उसको स्थान परिवर्तन हो गया, लेकिन आपको थोड़ा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आप वहां से कम 400-500 किलोमीटर दूर आ गए ना, 1200 किलोमीटर दूर आ गए ना, आपको मिलेगा। लेकिन ज्यादा सुख तब मिलेगा जब हवा पानी भी बदले। नहीं, सुख वो सब नहीं पूछ रही सर, मेरी क्वेरी ये है कि हम उसको जैसे किसी का भी हम मानेंगे मैडम, उसका यस में है जो आप पूछ रहे हैं। हाँ, वो पूछ रही थी, उसको हम फॉरेन कंसीडर, हाँ वही फॉरेन नहीं मानेंगे, लेकिन 12, अगर कोई भी स्थान आपका 500 किलोमीटर से या 450 से भी दूर हो गया, तो आप मानिए उसको स्थान परिवर्तन हो गया। ठीक है मैडम। मध्य प्रदेश आपने कितने स्टेट कवर किए? मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, ये कहीं लगते हैं ना दिल्ली आने के लिए, 3 स्टेट लगते हैं ना जी। आप चौथे में दिल्ली में आए हैं, तो आपके 3 स्टेट से ज्यादा क्रॉस हो गए, आपने स्थान परिवर्तन कर लिया और आप बिल्कुल ठीक है, आप पे वो लागू होता है। लेकिन किसी भी चार्ट में, हाँ, किसी भी चार्ट, लेकिन अगर वहां पे भाषा और खान पान बदल जाए, वायु का
इन्वायरमेंट बदल जाए तो और अच्छा रिजल्ट देता है। जैसे कि किसी कोई फीमेल है, उसकी जैसे शादी हो जाती है, वो उसके चार्ट में ये वाला कॉम्बिनेशन है जुपिटर और मून वाला सपोज, और वो उसकी शादी अगर ऐसे हो गई 1000-1100-1200 किलोमीटर, हाँ। तो हम उसको कंसीडर करेंगे ना कि इसका वो हो गया। 100% शादी के बाद तो लड़की का कई होता है कि जिस स्टेट में रहती है उसी में शादी हो जाती है, या अपने पड़ोसी के साथ ही हो जाती है, तो लड़की का घर तो बदलता है सभी चीजों में, लेकिन स्थान परिवर्तन तो ही माना जाता है जब 400-500 किलोमीटर दूर आ जाए। और अगर किसी का जुपिटर प्लस मून हो जाए तो विदेश का मतलब विदेश ही होता है मैम। अच्छा, ठीक है, मैं एक आपको फिर और क्लियर कर रहा हूं, विदेश का मतलब है कि वहां पर कल्चर बदल। फॉरेन क्या होता है, फॉरेन एलिमेंट क्या होता है, जिसमें जो आपसे परिचित ना हो वहां जाके आपको उसके हिसाब से ढलना पड़े। अगर मैं अभी नॉर्थ इंडिया में बैठा हूँ, साउथ में जाऊं तो मुझे मसाला डोसा इडली वड़ा खाने की आदत डालनी पड़ेगी। डालनी पड़ेगी। आप छत्तीसगढ़ से दिल्ली में आए हैं तो चपाती वहां खा रही थी, चपाती यहीं खा रहे हैं। तो फूड हैबिट तो सेम ही है ना, पंजाबी है तो वहां भी पंजाबियों का खाना खा रहे थे, यहाँ भी हम वही नहीं, लेकिन कई बार क्या होता है, साउथ में जब पंजाबी जाते हैं तो उनको हफ्ते में 3-4 दिन खाना ही पड़ता है साउथ का। नहीं तो वहां गुजारा नहीं होता ना, इन्वायरमेंट के हिसाब से बॉडी रिस्पॉन्ड करना छोड़ देती है। आप साउथ में जाके डेली चपाती नहीं खा सकते मैडम, साउथ का इन्वायरमेंट ऐसा है। और नॉर्थ इंडिया में आके बगैर चपाती आपका गुजारा नहीं। जी, सही है। हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है। तो ये इनको भी ये बाहर जाके इन्होंने पढ़ाई इसीलिए की गांधी जी ने, क्योंकि ये जुपिटर राहु मून सैटर्न का कॉम्बिनेशन बन रहा है। यस, पढ़ाई इन्होंने बाहर क्यों की। आप मरकरी को लीजिए, इनका मरकरी एजुकेशन है जी, ठीक है। मरकरी से देखिए, मरकरी से 3 प्लेनेट तो साथ बैठे हैं, मरकरी मार्स वीनस सैटर्न आगे है। मैंने आपको पहले ही बोला सैटर्न और मार्स स्किल्ड वाला प्रोफेशन देते हैं। सैटर्न मार्स वकील बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। वकील ही थे ना ये, जिसको बैरिस्टर बोलते हैं। बैरिस्टर, इनकी क्वालिफिकेशन बैरिस्टर की डिग्री ली थी इन्होंने। ठीक है ना। और साथ में देखिए मरकरी से 1 2 3 4 केतु है ना जी, तो इनकी एजुकेशन में ब्रेक 100% आया होगा, या इन्होंने अपनी लाइन को चेंज किया होगा। जी, 5-6 में कोई नहीं है, 7-8 में कोई नहीं है, 9 में 10 में देखिए क्या है। एजुकेशन का लेने का कर्म क्या था, एजुकेशन लेके कर्म क्या करना था, ड्यूटी क्या थी। मून प्लस राहु, देश की सेवा और फॉरेन की सेवा। मैंने बोला ना कर्म, 10वें भाव में उस ग्रह का कर्म। एजुकेशन का कर्म क्या था, विदेश में सेवा की इन्होंने, और बाकी अपनी धरती मां की भी की, कंट्री की भी की, बर्थ कंट्री की, क्योंकि 4 नंबर की राशि में है देखिए। तो देखिए मैडम, और आपको बता सकता हूं, लेकिन आप कॉन्फिडेंस मत लूज कीजिएगा मेरे साथ, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना मेरा ही काम है, इसीलिए आपने मेरे साथ जुड़े हैं। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, पर अब समझ, मेरे को आपके पढ़ाने में कोई वो नहीं, मुझे समझ सब आता है। अरे मेरा पढ़ाना तभी सफल होगा जब आपको समझ में आएगा, नहीं तो सब बेकार है। तो मुझे समझ आ रहा है ना, समझ सब आ रहा है, लेकिन बाद में जब क्लास हो जाती है मुझे लगता है मुझे कुछ नहीं आ रहा। नहीं, अब मैंने जैसे बातें जोड़ी हैं, 6 बातें जोड़ी है, जुपिटर के साथ 3 ये बातें और 3 ये बातें जोड़ी है ना, 6 बातें। जी जी, आप छोटी छोटी बातों को जोड़ना सीखिए, आप बड़ी चीजें पे मत जाइए। मैंने इस चार्ट से 3 ग्रह की और फिर मरकरी की ओर लगा ले तो मरकरी से ऑब्स्ट्रक्शन केतु की, और ये टोटल आपको समझो 8 बातें बताई आज जी। ऐसे ही 8 बातों को सीखो जी। अभी आपको मैंने बोला था कि केतु और राहु जब शुरू में मैंने पढ़ाए, केतु और राहु, केतु हो गए इसके नाना, राहु हो गए इसके दादा। तो उसी हिसाब से आप इसकी जीवनी उठा के देखिए, इसके दादा कौन थे, नाना कौन थे, आपको मिलेंगे। इसी हिसाब से जैसे मैंने शनि, इसका प्रोफेशन, शनि देखिए, शनि पढ़ा दिया ना अब आपको जी। शनि इसका प्रोफेशन, शनि से देखिए प्रोफेशन में रुकावट किसकी, 1 2 3 4 कुछ नहीं, 5 6 खुद ही रुकावट थे इनकी, खुद ही की अपनी कुछ पेंडिंग कर्मा थे, क्योंकि रेट्रोगेट जुपिटर है तो अपने प्रोफेशन में खुद ही थे ना, इन्होंने अपना प्रोफेशन खुद ही छोड़ा ना जी।
अच्छा खासा प्रोफेशन कर रहे थे, बैरिस्टर का काम कर रहे थे, वो छोड़ दिया उन्होंने, वो साउथ अफ्रीका में बैरिस्टर का काम कर रहे थे। वो उसको छोड़ के इन्होंने लोगों की सेवा करने के लिए, क्योंकि जुपिटर आ गया ना ट्राइन में जी, क्योंकि इनको नाम चाहिए था ना फॉरेन लैंड में, क्योंकि इनकी कुंडली ऐसा बोल रही थी, ये इनको नहीं चाहिए था, कुंडली ने ग्रह को समझा। और बीइंग ने गुजराती, मुझे पता है कि इनको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान जो अवश्य था, मना भी करे तभी पूरी कुंडली के अकॉर्डिंग उन्होंने एक्ट किया ना। हाँ, नहीं तो नहीं, कई बार क्या होता है डिवाइन हेल्प मिलती है ना, इसके पास डिवाइन हेल्प थी ना, जुपिटर प्लस वीनस, पूरे, हाँ, जुपिटर प्लस वीनस, अगर इसको ज्ञान भी नहीं था तो डिवाइन हेल्प, ब्लेस्ड 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 ब्लेस्ड, बस 3 बार ब्लेस्ड ब्लेस्ड ब्लेस्ड, क्योंकि ये 1-7 का कॉम्बिनेशन बन रहा है इसीलिए। हाँ, आमने सामने जुपिटर हो, एक साथ बैठे हो तो उस बंदे को बहुत ज्यादा ब्लेसिंग मिलती है। साथ बैठे में तो 100% मिलेगी, आमने सामने में तो 120%। इसीलिए तो मैंने ये कह रहा हूं कि मैं जितनी भी टेक्निक निकालनी है, नो डाउट कान पे हाथ पकड़ के ना, कान पे हाथ लगा के कह रहा हूँ, आरजी राव की बुक से लिया है, लेकिन उसको जो एक्सप्लेन करने का तरीका है, उसको रीड करने का तरीका, वो मेरा अपना है। आरजी राव की किताब तो 7-8 लोग पढ़ चुके हैं, समझ नहीं आई, नहीं समझ उनको भी आई अपने हिसाब से, मैं किसी को नहीं डाउट दे रहा, लेकिन जिस हिसाब से मैंने निकाला है, मैं ये कहता हूं ये मेरा प्लस पॉइंट है। बस मैं किसी को डिग्निफाइड वे में या किसी को अनडिग्निफाइड वे में कुछ नहीं कहना चाहता। मेरा कहने का मतलब है कि आरजी राव साहब की जो भृगुनंदी नाड़ी की किताब है, इस टाइम तक 1 लाख भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजर इंडिया में आराम से मिल जाएंगे। और मैं सिर्फ अभी भृगुनंदी नाड़ी का बहुत ही बच्चे लेवल का बहुत छोटा स्टूडेंट हूं, पर उस स्टूडेंट के लेवल पे मेरा अपना रीड करने का तरीका अपना। मैं ये कह रहा हूँ। सर आप टीचर थे ना, आप बीइंग अ टीचर आप एक्सप्लेन वैसा करते हैं ना। नहीं, मैं टीचर से ज्यादा जिनसे मैंने पढ़ा, जैसा मैं चाहता था उन्होंने मेरे को पढ़ाया नहीं। उस कोर्स में कोई भी इस चीज को लेके सेटिस्फाई नहीं था, कहीं ना कुछ कमी लगी। फिर मैंने कहा कि मैंने उनको गुरु मान लिया, और गुरु जब जितना आपकी ऐसे झोली फैला दिया गुरु के सामने, उसमें जितना डालना था डाल दिया, उसको मैंने डाल के ऐसे मुट्ठी बंद कर ली। किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया कि मेरी झोली में क्या है। फिर मैंने उसकी प्रैक्टिस की किताब के साथ। आशीर्वाद जिन गुरु ने मुझे पढ़ाया मैं उन्हीं को देता हूँ, क्रेडिट भी मैं उन्हीं को देता हूँ, चाहे मेरी उनसे टॉकिंग टर्म नहीं है। मैं अपने गुरु राघवेंद्र जो उनका था, राघवेंद्र जी को मैं भृगुनंदी नाड़ी के लिए उनको बोला था कि गुरु वही रहेंगे, चाहे टच में है या नहीं है। मैंने बोला था ओपनली। स्नेह मैडम उस प्लेटफॉर्म पे होंगी तो उन्होंने सुना भी होगा। स्नेह मैडम और मैं दोनों ने उनसे पढ़ा है भृगुनंदी नाड़ी। अच्छा, ठीक है, मैं अभी भी उनके दिल से इज्जत करता हूं, लेकिन कोई चीज है जिसकी वजह से हो सकता है कि हमारे नहीं लिखे थे संबंध, उतने ही लिखे थे जितने हमारे लिखे थे, पर मैं उनको भृगुनंदी नाड़ी का गुरु मानता ही रहूंगा जी। ठीक है मैम, क्योंकि वो मेरे को मिला ही उधर से डायरेक्शन है ना, बगैर गुरु के गति नहीं होती जी। और इसी करके आप कह रहा हूं, किसी को भी आप भगवान को बनाइए, किसी और बंदे को बनाइए जो आपको अच्छा लगता है, किसी में गुरु जैसा फेथ डेवलप कीजिए, तो आपको जो भी नहीं आता वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि पिछली क्लास का जो मैंने बोला वो क्लियर हो गया होगा। जी सर, ये वाले चार्ट से हम नेम एंड फेम उनको इतना क्यों मिला, और जैसे अभी हम सब नोटों पे उन्हीं की फोटो रहती, वो क्यों इतना उनको, जैसे अपने पूरे इंडिया में आज तक भी ऐसे क्यों इतना मिला, कैसे देखेंगे? ब्लेस्ड जुपिटर प्लस वीनस, जुपिटर जातक पैसा। और देखिए आपको एक और चीज बताता हूँ, नेम एंड फेम सन से नहीं देखते सर। अरे मैडम आप सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको ये कोई टेक्निक आप शायद रिकॉल कर पाए नहीं कर पाए, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं और आप उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये मैंने ये यहाँ पे ट्राइंगल बना रहा हूं, बन गया आपके? ये जो ट्राइंगल बनाया, ये रेक्टेंगल टाइप का दिख गया? अब आप याद कीजिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जो ग्रह जिस राशि में बैठता है वो तो उसके पास है ही, जो ग्रह जिस राशि में बैठता है वो तो है ही उसके पास,
और वो जिसके साथ अब देख रहा है उस जैसा वो बनना चाहता है। हाँ जी, आपने बताया था। तो जुपिटर 1 नंबर में बैठा है, वो तो उसके पास है ही, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनने की, सरकार से संबंधित कोई भी चीज है वो तो है ही उसके पास ना, से हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गया। अब देखिए कहाँ देख रहा है, गुरु किसको साथ रिलेशन बना रहा है, 5 नंबर राशि, यस लीडर। वो क्या है, लियो का क्या बताया मैंने, आप बताइए जी, लीडर प्रोफेशनल हीलर। हाँ, और सन का सन उसका स्वामी है, तो क्या हो गया, सरकार जी, सरकार है सर, गवर्नमेंट। उसके बाद दूसरा देखिए 9 नंबर को भी देख रहा है वो, एडवाइजर गाइड एडवाइजर गाइड। ऑलराउंडर। ये क्या थे, चाचा नेहरू के क्या थे ये, एडवाइजर। मेरे को तो लगता है सिर्फ उनके अलावा किसी को एडवाइस दी ही नहीं इन्होंने। यस सर। मतलब वो तो, अगर उस बंदे को उस लेवल पे अगर ये उनको वो साथ नहीं करते, गुरु थे ना उसके, तो जी, चाहे पूरे देश का ही किया हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ज्यादा ब्लेसिंग उस बंदे को ही मिली। अब बाकी अब अपने तर्क है, एस्ट्रोलॉजी में तो हर एक एस्ट्रोलॉजर दूसरे एस्ट्रोलॉजर को मान के सोता है। आजकल आप देखोगे कि फेसबुक पे और यूट्यूब पे एस्ट्रोलॉजर एक दूसरे की बात इनडायरेक्टली और डायरेक्टली काटने के लिए दौड़ रहे हैं, सबने अपना मार्स एक्टिवेट कर रखा है। बट मुझे इतना पता है कि मुझे सिर्फ मरकरी की बात करनी है, मुझे एज ए एस्ट्रोलॉजर मरकरी ही बनना है, मैं सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूं, बाकियों का मुझे कोई लेना देना नहीं। ना ही किसी जो फेमस एस्ट्रोलॉजर है इन्होंने मुझे सिखाया, ना ही इन्होंने मेरी दुख के टाइम पे, ना ही मेरे सुख के टाइम पे कोई हेल्प की। हाँ, जो अगर मेरे को अब ये प्रॉमिस है कि जो मुझे आता है मुझे बाकियों तक पहुंचाना है, लेकिन पहुंचाने की कंडीशन क्या है, भृगु नाड़ी सिर्फ और सिर्फ उनको सिखाऊंगा जिनका जुपिटर या सैटर्न के साथ, अगर जुपिटर या सैटर्न में से मेरे चार्ट के साथ संबंध हो जाए मैं उन्हीं को पढ़ाऊंगा। अगर दोनों ही हो जाएं तो समझो भगवान ने उसके और मेरे दोनों के कर्म काट दिए। अगर वो मेरे पास भी आता है तो मेरे भी कर्म कटते हैं भाई, उसके नहीं, क्योंकि मुझे उसको सिखाना है, उसने मुझसे सीखना है। पर मैं आप लोगों को नहीं कह रहा कि ये चीज अपने लेवल पे फॉलो करना। इट्स ओनली बिकॉज, ये क्यों मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूं, मेरा जुपिटर और सैटर्न 5th और 9th हाउस के हिसाब से बैठे हुए, समझ गए जी। 5th हाउस पूर्व पुण्य कर्म, 9th हाउस आगामी वैदिक के हिसाब से, और वैसे भी अगर हम ट्राइन करेंगे तो दोनों ग्रह एक दूसरे से 159 में बैठ गए, और साथ में मंगल बैठ गया। मंगल क्या है, मेरी स्किल्ड, सैटर्न मेरा प्रोफेशन, तो मैं स्किल के साथ ही प्रोफेशन देना चाहता हूं, और जिनके पास स्किल है उन्हीं को देना चाहता हूं। मैं किसी को नहीं कहना चाहता अपने प्लेटफॉर्म पे या अपने साथ जोड़ के कि आप ज्योतिष बन जाओगे या ज्योतिषी बन जाओगे। मैं कोई नहीं होता किसी को ज्योतिषी बनाने वाला, वो बंदे की इंडिविजुअल मेहनत है। अगर उसका चार्ट नहीं भी है, उसके चार्ट में ज्योतिष बनने के कॉम्बिनेशन नहीं भी है, जब सारे लोग कहते हैं कि रेमेडी काम करती हैं, अगर वो पंचम भाव में और नवम भाव में सैटर्न और गुरु बिठा लेगा तो वो बंदा बन जाएगा ना मैम जी। समझ रहे हैं रेमेडी क्या कहती है, सारे ज्योतिष वाले रेमेडी प्लेटफॉर्म पे आते हैं, वो कहते हैं ना कि हम बंदों का जीवन बदल देते हैं रेमेडी के द्वारा, तो रेमेडी के द्वारा वहां बिठा लो, आप मुझसे जुड़ जाओगे भैया। ठीक है ना मैडम, कोई गलत तो नहीं कहा, बहुत बड़ी बात तो नहीं कही जी जी, सिंपल। लेकिन मुझे ये समझना है कि मुझे चार्ट ये अपनी टेक्निक से, लेकिन किताबों से निकालनी, मेरी कोई किताब नहीं थी। अदरवाइज जितने शॉर्ट टाइम पीरियड में जितने बड़े लोगों का, जितने भी मेरे साथ लोग जुड़े, वो मेरे से एस्ट्रोलॉजी में पहले हैं। स्नेह मैम हो गए, डॉक्टर पवन जी हो गए, या पहले भी कितने और लोगों को मैं जानता हूं, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए ग्रुप के हिसाब से, ये सब मेरे से एस्ट्रोलॉजिकली बहुत एडवांस स्टेज में है। मैं इनके सामने एस्ट्रोलॉजी में बच्चा हूं, लेकिन मेरी इच्छा है कि जो मुझे आता है, मरकरी क्या होता है, बच्चा होता है ना, मरकरी छोटा बच्चा जी, मुझे छोटा बच्चा जो उसके पास होती है सबको बताता फिरता है जी।
तो मैं अपने आप को मरकरी ही एक्टिवेट कर रहा हूं और मरकरी बन के ही मैं आगे बढ़ा रहा हूं। दिस इज द सिंपल लॉजिक। अब कौन क्या बनता है ये आप अपनी उसकी चॉइस है, लेकिन मैं तो आपसे कोई छिपा नहीं रहा जी तो ये चीज आप समझ गए आप लोग। जी जी तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हौसले के साथ, प्रैक्टिस के साथ, मैंने एस्ट्रोलॉजी 16 घंटे के करीब डेली स्टडी की है और अभी भी पढ़ाते टाइम भी कुछ जब टाइम मिलता है तो करता हूं। आप 16 घंटे 2 साल लगाइए एस्ट्रोलॉजी में और आपको जो भी नहीं आता वो चीज सीख जाए। 14 से 16 घंटे लगाइए इसको डेडिकेशन के साथ। एक जाट अगर एस्ट्रोलॉजर बन सकता है तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। मैं जाट हूं जाति से, और कोई मैंने कह रहा हूं कि अप टू 48 ईयर ऑफ माई एज, मैंने कोई 47 लगा लीजिए, 48 जब मेरा स्टार्ट हुआ मैंने एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट कर दी थी और 50th ईयर में जब मैं हूं तो मैं लोगों को पढ़ा रहा हूं। ठीक है मैम? जी ओके जी, जी आज का स्टार्ट करें मैम? जी यस सर। तो मैं इस वीडियो को अलग से आपको दूंगा ताकि भाई वो जो वीडियो अलग से बन जाए। ठीक है, एक मिनट में पॉज करता हूं इसको। पर ये वाला वीडियो शेयर